महाराज जी, आपके दर्शन से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज जी, जो उनके कालखंड में कहे गए वाक्य थे, वो आपकी वाणी से हमें सुनने को मिला। उन्हीं सब संतों की चरण रज और जूठन से है ना। उन्हीं सब संतों की चरण रज जूठन से है। जैसे पारस है तो लोहा को छू के सोना बना देती है, पर संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसे संत बना देते हैं। तो सब बड़े बड़े संत जो है, इन्हीं की जूठन, इन्हीं का निमित्त किसी को बना ले। समय समय पर भगवत तेज जो युक्त महापुरुष हैं, वो किसी को भी निमित्त बना ले, किसी को बना ले, और अपनी वाणी वहां से प्रकाशित करके जगत मंगल करते रहते हैं संत जन। तो ये ढांचा अलग है और इसमें जो साउंड है अलग है, वो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित है। जैसे तुम सुन रहे हो ऐसे हम भी सुनते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये तो संतों ने दी है, ये तो भगवान बुलवा रहे हैं, ये तो उन्हीं के द्वारा है ना। हाँ, अपने लोग तो केवल, तो बड़े बड़े महापुरुषों की जब कृपा होती, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत जी राम जी से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। नाथ जिस पर कृपा कर देते हैं तो बड़े बड़े महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, तो वही बात होने लगती है। तब वो बातें निकलती हैं जो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो आपकी भावना है बड़ा पवित्र है, पर इन सब महापुरुषों की चरण रज और उनकी कृपा कटाक्ष। महाराज जी, संतों की कृपा कैसे प्राप्त होती है, आपका प्रश्न है। से संतों की कृपा तो अहेतुकी होती है, पर इसमें प्रधानता भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि कृपा प्रधानता हुई, कोई उद्यम कोई प्रयत्न अपना नहीं, हरि कृपा ने कृपा की, तब ये संत समागम हुआ। जैसे लिखा बिनु सत्संग विवेक न होई, तो उसमें फिर लिखा है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान राम जी की कृपा के संत संग नहीं मिलेगा, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना संसार से वैराग्य नहीं होगा। तो हमें लगता है संत समागम में प्रधानता कृपा तो हरि की है, और दूसरी सहयोगी कृपा अपने पुण्यों की है, क्योंकि दोनों बात पाई गई। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं होता। और एक पायागा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो दो बातें पाई गई। कभी कभी पुण्य का ऐसा संयोग हो जाता है कि संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, अविरल भगति और बिरति और सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। हे नाथ, आप मुझे वैराग्यवान बना दीजिए, आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और अपने भक्तों का सत्संग दीजिए। भगवान से जब प्रार्थना की जाती तो हम क्या जाने कि भगवान का भक्त कौन है, कौन ज्ञानी है, कौन प्रेमी है, वो तो भगवान ही जानते हैं ना। भाई, संत महात्मा का स्वांग तो नौटंकी नाटक में भी लोग कर लेते हैं, 2-4 घंटे बड़ी सफाई से संत बन जाते हैं। जैसे अब करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हिमालय का ऋषि मुनि है, एकदम वो स्वांग करेगा, लेकिन वो ऋषि मुनि थोड़ी है। असली में भगवान का भक्त और प्रेमी कौन है तो भगवान ही जानते हैं, तो वही मिलाएंगे अपने प्रेमी जनों से। तो इसीलिए है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु, हम तो नहीं जानते कि आपके संत और भक्त कौन कैसे हैं, आप हमें मिला दो, क्योंकि आप जानते हो। तो वही मिला देंगे, या तो उनको बुला के आपके घर, और या आपको उनके यहाँ पहुंचा देंगे। ये भगवान की कृपा से होता है। और मुख्य बात है कि आर्त भाव से हम पुकारें, संतों की संगति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान अहेतु की कृपा करके, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का